नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास कैसे पता करें कि किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो आइए बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो के समान रूपी आदि शब्द आते हैं तो उनमें कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण यहाँ है नीलांबर। नीलांबर अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो हो जाएगा नीला है अंबर जो, यानी कि जो अंबर नीला है उसे क्या कहते हैं? नीलांबर। तो आइए इसके दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। आपको बताएं कि कर्मधारय समास के दोनों पद, समास के दो पद होते हैं। एक तो पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। जैसे ये पीतांबर है तो इसमें दो पद हैं, एक तो पीत है और एक है अंबर। इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पीत धन अंबर। पीत यानी कि पीला, पीला है जो अंबर। तो ये इसका हो गया पूर्व पद। क्या हो गया? पूर्व पद। और ये अंबर वाला हो गया उत्तर पद। तो कर्मधारय समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक होगा विशेषण, एक होगा विशेष्य। अब बात की जाए विशेषण विशेष्य क्या होते हैं। अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो विशेषण विशेष्य के बारे में, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखें, विशेषण विशेष्य के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। पहला पद इसमें समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरे पद की तुलना की जाती है। जैसे कि चरण कमल, कमल के समान चरण, ये पहला पद विशेषण हो गया और दूसरे पद की तुलना की जा रही है, यानी कि चरण की तुलना की जा रही है कमल से। कर्मधारय समास का अगर विग्रह करते हैं तो उसमें जो या के समान, ये मेन ट्रिक है उसकी कि उसमें जो और के समान आता है। जैसे कि महापुरुष, महान है जो पुरुष। अब महापुरुष आप देखेंगे और उसका विग्रह करेंगे कि महान है जो पुरुष, या फिर नीलांबर, नीला है अंबर जो, तो उसमें जो आएगा तो आप उसे देखते ही टिक कर देंगे कि यहाँ पे कर्मधारय समास है। और के समान चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण। मृग नयन, मृग के समान नयन। तो इसमें के समान जो आ रहा है तो उसी को देख के हम तुरंत कह देंगे यहाँ पे कर्मधारय है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ज़्यादा समय गंवाने की। मृग नयन देखेंगे, महान पुरुष, चरण कमल, परमेश्वर, महात्मा, सन्मार्ग, नीलोत्पल, पीत सागर, महौषध, महाकाव्य, ये सभी एग्जाम्पल कर्मधारय समास के हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो देखते हैं कि नील कमल, नील कमल, यहाँ पे इसका विग्रह करते ही हमें दिख जाएगा कि जो कमल, नीला है जो कमल। तो ये जो शब्द आ रहा है तो उसे हम देखते ही बता देंगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। ना समय गंवाना है,
न ज़्यादा दिमाग लगाना है, सीधा ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। परमानंद, परम है जो आनंद। भला मानस, भला है जो मानस। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। तो यहाँ पर सभी में क्या होगा? कर्मधारय। ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब बात की जाए महाविद्यालय। तो महान है जो विद्यालय। कर्मधारय समास की यही पहचान हमने बताई है भाई होगा कि इसका विग्रह करने पर जो शब्द या फिर के समान, के समान ये शब्द आते हैं। महाराज, महान है जो राजा। पीत है जो अंबर। महावीर, महान है जो वीर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। ये याद रखना है, जो या के समान आएंगे और कुछ याद ही नहीं रखना है। प्रधाना, अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। इन सभी में क्या होगा? कर्मधारय समास। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट समास पर। कुछ कर्मधारय समास के उदाहरण देख लेते हैं। और काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसमें भी जो आ गया। महादेव, महान है जो देव, जो आया। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, यानी कि सफ़ेद जो कपड़ा है या वस्त्र है उसे श्वेतांबर कहते हैं। और कर्मधारय समास होगा। श्वेतांबर है, पीतांबर है, दिगंबर है, इन सभी में कर्मधारय। कर्मधारय समास को इतने एग्जाम्पल से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि दोनों एक ही जैसे लगते हैं। नील गगन, नीला है जो गगन। अंधकूप, अंधा है जो कूप, यानी कि कुआं। लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। नीला है जो अंबर, ये देख लिया। सज्जन, सत जो जन। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, यानी कि काला सर्प। महात्मा, महान है जो आत्मा। ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि इसमें और क्या होता है। इस समास की एक पहचान और होती है, उसमें उपमान और उपमेय। रूपी, के समान या रूपी। देहलता, लता रूपी देह। चंद्रमुख, ये के समान जो आया है ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। आप अच्छे से याद रखें, अपनी दिमाग में अच्छे से बिठा लें। क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इसको याद रखने की एक ही ट्रिक है कि इसमें विग्रह करने पर के समान, रूपी, जो, ये जरूर शब्द आएंगे। इसमें विशेषण, विशेष, उपमेय, उपमान का संबंध होता है। और विद्या धन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान आया है तो यहाँ भी कर्मधारय समास है। अब बात करते हैं वचनामृत, अमृत रूपी वचन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। संसार सागर, संसार रूपी सागर। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। तो ये सभी कर्मधारय समास के ही उदाहरण हैं। आइए बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास।
द्विगु समास किसे कहते हैं? ये बहुत ही सरल होता है। इसे याद रखने की ट्रिक एक ही है कि इसका पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे कि पंचपात्र, यानी कि 5 पात्रों का समाहार। चलो द्विगु समास की परिभाषा पढ़ते हैं कि क्या है द्विगु समास। वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। क्या हो? संख्यावाचक। और अन्य सभी पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराते हैं। पहला पद तो संख्यावाचक होगा और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध कराएगा, उसकी जानकारी देगा, उसका प्रतीक होगा, तो उन वाक्यों को द्विगु समास कहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो द्विगु समास खुद में ही बताता है कि इसमें क्या है। द्वि यानी द्वि, इसका मतलब होता है 2, तो ये खुद ही संख्यावाची है। द्विगु समास का विग्रह करते समय कुछ ट्रिक के बारे में बात करते हैं। दोनों पदों को लिखकर अंत में का समूह या का समाहार लिखते हैं। विग्रह करने पर अंत में क्या लिखते हैं? का समूह या का समाहार। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर। पहले का पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो लास्ट अंतिम होता है उसे ही उत्तर पद कहते हैं। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसके सामासिक पद समूह का बोध कराते हैं। इनके उदाहरणों का विग्रह करने पर बाला, बाली, समूह, समाहार शब्द का प्रयोग होता है। अब इसमें देखते हैं एक तरफा, यानी कि एक तरफ वाला। तो इसमें पहला पद है संख्यावाची है और तरफा ये उत्तर पद है। क्या है ये उत्तर पद है और यही प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है उत्तर पद द्विगु समास में। अब बात की जाए एकांकी, एक अंक का नाटक। पहला पद इसमें एक है, ये संख्यावाची हो गया, और ये नाटक, ये उसका उत्तर पद हो गया जो प्रधान है। एक तंत्र, एक का तंत्र राजा। षड्यंत्र, 6 यंत्रों का समूह। पहला पद हो गया संख्यावाची और दूसरा पद यंत्रों का समूह, ये हो गया उत्तर पद, ये हो गया प्रधान या मुख्य। अब बात करेंगे द्विगु समास के उदाहरण। द्विगु समास के उदाहरण। चौराहा, अब इसमें चौ यानी कि 4 और राह, राहों का समूह। 4 राहों का समूह चौराहा, तो इसमें क्या हो गया? द्विगु समास। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तिरंगा ये द्विगु समास में भी आता है और कहीं कहीं आपको कर्मधारय में भी दिखेगा, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष की संभावना होती है, इसलिए ये ऑप्शन के ऊपर होता है कि किस में जाएगा, कर्मधारय में जाएगा या द्विगु में। 3 रंगों का समूह, और द्विगु में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची होता है और रंगों का समूह यानी कि ये उत्तर पद प्रधान होता है। त्रिफला, 3 फलों का समूह। 4 पाई, 4 पैरों का समूह। तो इसमें देखते हैं द्विगु में क्या होता है। द्विगु समास में प्रायः या हमेशा
पहला पद संख्यावाची ही होगा और दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होगा और इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। और 0 से 9 तक और इधर 100 से ऊपर तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। नवग्रह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। तो इसमें नवग्रह में द्विगु समास होगा। अगर यहीं पे आ जाए कि दशानन, तो ये कहेंगे इसका भी तो पहला पद संख्यावाची है और उत्तर पद प्रधान है, तो इसमें द्विगु समास क्यों नहीं होगा। कुछ शर्तें होती हैं द्विगु समास की, तभी द्विगु समास होगा। तो इसमें 0 से 9 तक ही संख्याएं द्विगु समास में आती हैं और 100 की, जैसे सतसई, सतसई यानी कि 700 का समाहार। तो सतसई में भी द्विगु समास होगा। दशानन, दशानन में द्विगु समास नहीं होगा, इसका पहला पद संख्यावाची है, फिर भी इसमें द्विगु समास नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।